हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक क्या है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जीपेट में जो लास्ट 5 ईयर है उसमें सारे ही सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चंस आए, ताकि हमें पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि जीपेट में से कौन सा सब्जेक्ट जो है जिसको हम मेजर कहते हैं वहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं और जो माइनर सब्जेक्ट है वहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आप लोगों को पता ही है कि जीपेट में सूटिक्स जो है उसमें 38 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन है, कोलॉजी जो है उसमें 28 क्वेश्चन है, कोग्नोसी में 10 क्वेश्चंस हैं और जो माइनर और मिसलेनियस सब्जेक्ट है उसमें से रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। बट यहाँ पर सूटिक्स के भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री के भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो उन सब्जेक्ट में से आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग ईयर में यहाँ पर मैं 2018 से लेकर 2022 5 साल में जो लास्ट 5 ईयर में पेपर हुए हैं जीपेट के, उन्हीं पेपर का मैंने एनालिसिस किया है और वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो सूटिक्स है हमारा, सूटिक्स में जो है पर्टिकुलरली 2022 में 17 क्वेश्चन आए, 2021 में 17, 2020 में 18 क्वेश्चन, 2019 में 22 क्वेश्चन और 2018 में 18 क्वेश्चन। तो हम ये एवरेज मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर आपके 17 से 22 क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं, मिनिमम 17 और मैक्सिमम 22 क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे आप तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। फिजिकल फार्मेसी में आप देखोगे तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आए और मैक्सिमम 9 क्वेश्चन आए। ओके, लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए हैं और 2018 में मैक्सिमम 9 क्वेश्चन आए थे। बायोफार्मास्यूटिक्स जो है उसमें 3 से लेकर 7 क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। ओके, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन पिछले 5 सालों में आए हैं। हमें 5 साल का ट्रेंड ही फॉलो करना है, 10 साल का ट्रेंड बहुत लंबा हो जाता है। तो एग्जामिनर अगर कोई भी पेपर बनाता है तो उसमें 5 साल का ट्रेंड ही फॉलो किया जाता है। अगर जूरिस में आप देखोगे तो 3 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपके आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में 0 से 2 जो है वो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आप देखिए 9 से 14 क्वेश्चन 2018 में जो था वो 9 क्वेश्चन आए थे और 2022 में जो है मैक्सिमम 14 क्वेश्चन आए हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आपके आए हैं। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 9 क्वेश्चन आए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आए हैं। अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हम बात करें तो यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन आए थे और मिनिमम 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे। बायोकेमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में मिनिमम 3 क्वेश्चन आए हैं और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आए हैं। ओके, लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए थे। क्लियर? तो ये तो हो गया जो हमारे 38 क्वेश्चन आते हैं सूटिक्स और केमिस्ट्री में से। अब इसके बाद देखिए कोलॉजी को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर कोलॉजी में आप इंक्लूड कर सकते हैं पैथोलॉजी, एचएपी, क्लिनिकल फार्मेसी। इनको अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो आपके पूरे जो 28 क्वेश्चन हैं वो लगभग पूरे हो जाएंगे। तो देखिए बेसिकली कोलॉजी में जो आपके मिनिमम जो है 21 और 26 क्वेश्चन हो गए। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर पैथोलॉजी को अलग नहीं किया। यहाँ मैंने पैथोलॉजी के क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली पैथोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो आपकी सेकंड सेमेस्टर में पैथोलॉजी चलती है, बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में, तो उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने अलग कर दिए। आप इन्हीं को इनमें कोलॉजी में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर पैथोलॉजी की बात करेंगे 2 से 5 क्वेश्चन आए हैं। ओके, और ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पर 4 से 6 क्वेश्चन आए हैं। क्लियर? क्लिनिकल फार्मेसी की बात करें तो यहाँ से लगभग 1 क्वेश्चन ही आपका है। कोग्नोसी में 8 से लेकर 11 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के आए हैं। ओके, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 3 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। क्लियर? और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के आए। इम्यूनोलॉजी भी मैंने कोलॉजी से बाहर निकाल दिया है, तो इम्यूनोलॉजी से भी लगभग 1 क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है। ओके, जीके मीन्स कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ सिचुएटेड है, जैसे CDRI कहाँ सिचुएटेड है
या नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ सिचुएटेड है। इस तरह के जीके के क्वेश्चन जो हैं वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए क्या है, आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और मल्टीपल चॉइस वाले जहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फिर उन 4 में से पूछा जाता है कि ए या बी करेक्ट है, बी या सी करेक्ट है, सी या डी करेक्ट है, या ए या डी करेक्ट है, तो उनको हम मल्टीपल चॉइस बोल रहे हैं। और असर्शन एंड रीजनिंग, तो लास्ट ईयर 2022 से और 21 से ही असर्शन रीजनिंग स्टार्ट हुआ है दोबारा से। पहले 2011-12 में ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था असर्शन रीजनिंग। वापस से 2021 में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन वापस से दोबारा से स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो असर्शन एंड रीजनिंग है, लास्ट ईयर क्वेश्चन बढ़े हैं। 2021 में 3 क्वेश्चन थे और यहाँ जो 22 है उसमें 7 क्वेश्चन आए हैं। मल्टीपल चॉइस में देखेंगे तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे 21 में और 13 क्वेश्चन हो गए हमारे 22 में, और मैच द फॉलोइंग में 9 क्वेश्चन आए हैं। उससे पहले जो है मैच द फॉलोइंग भी कम हो गया था, तो सिंगल चॉइस ही क्वेश्चन आ रहे थे। तो अब जो पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल चॉइस और असर्शन रीजनिंग के ऑलमोस्ट आपके जो है 29 क्वेश्चन है, तो काफ़ी बल्क है इनका, इस तरह के क्वेश्चंस का भी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको कहाँ प्रेफरेंस देनी है। देखिए सूटिक्स है, तो सूटिक्स में आप लोगों को देखिए पर्टिकुलरली जो कोर सूटिक्स है उसको तो प्रेफरेंस देनी ही है। उसके अलावा आपका फिजिकल फार्मेसी हो गया, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको भी आपको प्रेफरेंस देनी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन ईजी होते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट होते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और हॉस्पिटल फार्मेसी में कम ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिकली आपके जब आपको सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं तभी आप इनको अच्छे से पढ़ लें, तो वहाँ पर आप इनके क्वेश्चन कर पाएंगे। और बायोफार्मास्यूटिक्स में देखिए क्या है, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर बच्चे कुछ गलत भी करते हैं। तो अगर बायोफार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ें। क्लियर। और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं, जैसे मिक्सिंग के क्वेश्चन हो गए, बॉल मिल का क्वेश्चन हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन जो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं हर साल रोटेट होते रहते हैं। मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कुछ लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी बनाऊंगा अब इसके बाद में, जहाँ पर हम पर्टिकुलर सूटिक्स में से कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट में, फिर केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सीरीज़ भी हम लेकर आने वाले हैं जल्दी। तो यहाँ पर आप लोगों को सूटिक्स, कोर सूटिक्स को तो काफ़ी अच्छी तरह से करना है, क्योंकि वहाँ पर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे ज़्यादा एम्फेसिस अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में बच्चे गलत भी करते हैं क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चे ज़्यादा छूते नहीं हैं, ठीक है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आ रहे हैं। तो आपने जो 11-12 में नीट के टाइम में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 9 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको बहुत इम्फेसिस करिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। एरोमेटिसिटी हो गया, इसके अलावा आपका हीट्रोसाइक्लिक हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में से 4 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी अच्छा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से लेकर 9 क्वेश्चन पिछले 2 सालों में आए हैं। ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक भी कम ही है और लिमिट टेस्ट का क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाइसेस पे से क्वेश्चन आता है, तो उनको आप टॉपिक्स को अच्छे तरह से पढ़िए। एनालिसिस में आप अच्छे से करिए, ताकि आप एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन जो हैं आपके, लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन आए तो लगभग 10 क्वेश्चन हमारे आ ही जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट आप अच्छे से करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करिए, और बायो केमिस्ट्री की भी क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, वो क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं बायो केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से करेंगे तो बेसिकली केमिस्ट्री में आपको एम्फेसिस रखना है अपना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एनालिसिस में तो बहुत अच्छे से, दोनों को ही अच्छे से एम्फेसिस करना है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आपने 11-12 में पढ़ी है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी को वापस रिपीट करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट का MCQ हो गया, और उसके अलावा सॉलिड स्टेट हो गया, एसिड बेस बफर हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। अगर हम कोलोजी की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोलोजी, पैथोलॉजी और HAP ये सारे सब्जेक्ट लगभग आपस में कनेक्टेड है।
तो अगर इन सब की बात करते हैं तो कोलोजी को आप काफ़ी अच्छे से करिए, क्योंकि स्पेसिफिक कोलोजी में कोई और दूसरे अलग सब्जेक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर जितनी मेहनत आप पर्टिकुलर सूटिक्स के कोर्स सब्जेक्ट में कर रहे हैं, अगर उतनी ही मेहनत आप कोलोजी में करेंगे तो आपके जो हैं काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोलोजी में आप बहुत मेहनत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप जीपेट में इसके करेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर आप काफ़ी हद तक अपने क्वेश्चन सही कर पाएंगे अगर आपने कोलोजी में अच्छी मेहनत करी। पैथोलॉजी उसी से रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो आपने सेकेंड सेमेस्टर में पैथोलॉजी पढ़ी है तो उसके कुछ क्वेश्चन, और यहाँ पर जब आप कोलोजी पढ़ते हो तो जब कोई भी डिजीज़ आती है तो उससे पहले पैथोलॉजी उसकी आती है। जैसे अस्थमा आप पढ़ रहे हो तो अस्थमा की पैथोलॉजी आएगी, अल्सर आप पढ़ रहे हो तो अल्सर की पैथोलॉजी पहले आएगी। तो वो चीज़ आप कंसंट्रेट करें जब कोलोजी पढ़ रहे हैं। तो स्पेसिफिक अलग से पैथोलॉजी चाहे तो अलग से पढ़ लें, चाहे उसके साथ में ही पढ़ें, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी में भी स्पेसिफिक कुछ टॉपिक है जहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। तो मैं अलग अलग सारे ही सब्जेक्ट के आपको लेक्चर बना दूंगा, उसमें आपको डिटेल से बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर कोग्नोसी में 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस कोग्नोसी के भी क्वेश्चन बिल्कुल लर्न करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आपको याद है तो आप आंसर करेक्ट कर दोगे, आपको याद नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसमें आप मेहनत कर सकते हो और स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने लर्न किया है तो आपको आ जाएगा, नहीं किया तो नहीं आ पाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में से 3 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये माइनर सब्जेक्ट हो गए जहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। बट माइक्रोबायोलॉजी में 3 टॉपिक हैं जिनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो तीनों टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से आता है। बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी को मैंने कोलोजी से ही अलग कर दिया है, तो इम्यूनोलॉजी को आप उधर ही इंक्लूड कर दें। बट बेसिक इम्यूनोलॉजी के कुछ स्पेसिफिक इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स जो हैं वो अगर आप उनको कर लोगे तो एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही आता है। बायोटेक्नोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन जीन ग्राफ्ट, जीन ट्रांसफ़र, सेल कल्चर उससे रिलेटेड जो हैं पूछे गए हैं। जीके से 1-2 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता ही दिए हैं, और ये पेपर का पैटर्न जो है आपको बता दिया है, तो इन पर भी आप एम्फेसिस करें। अब यहाँ पर आप देखिए, चलिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपको टोटल 40 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। अगर 40 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तब जाके आपके कितने मार्क्स आएंगे, 160 लगभग हम कट ऑफ मान के चल रहे हैं। क्लियर। तो सूटिक्स में अगर आप 22 क्वेश्चन में से अगर 15 क्वेश्चन भी करेक्ट कर देते हैं, कितने क्वेश्चन कर देते हैं सूटिक्स में से 15 क्वेश्चन, ठीक है। कोलोजी की अगर हम बात करें तो कोलोजी में से अगर आप 28 जो क्वेश्चन है उसमें से आप 20 क्वेश्चन भी करेक्ट कर देते हैं, ओके, जो सब्जेक्ट आपने अच्छी तरह से किया है। क्लियर। उसके बाद आपके पास में केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में अगर हम ऑर्गेनिक और एनालिसिस को मान के चलते हैं कि आप ऑर्गेनिक एनालिसिस में करके चल रहे हैं, तो टोटल 24 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 24 में से आप 15 क्वेश्चन इनमें से करेक्ट कर देते हैं तो आपके लगभग 50 क्वेश्चन करेक्ट हो गए। और बाकी कोग्नोसी है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो इनमें से अगर आप जो हैं बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं सारे, उनमें से अगर आप 10 भी क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं तो आपके लगभग कितने 60 क्वेश्चन करेक्ट हो गए। क्लियर एवरीवन। तो आपको मेहनत स्पेसिफिकली किस में करनी है, आप देखिए कि सूटिक्स में आप मेहनत करें, ठीक है। उसके अलावा आप ज्यूरिस में मेहनत करें, क्योंकि इसके ज्यूरिस के क्वेश्चन आप सारे के सारे करेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर अच्छी मेहनत करिए, सूटिक्स में अच्छी मेहनत करिए, और फिजिकल फार्मेसी में मेहनत कर सकते हैं। क्लियर। बायोफार्मास्यूटिक्स में आपके क्वेश्चन हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, इस पे कमांड के ऊपर है, आप जितनी कमांड इसमें करेंगे उतना आपको सही हो पाएगा। ओके। केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, बच्चे मेहनत बहुत करते हैं पर यहाँ पर बच्चे स्ट्रक्चर्स भूल जाते हैं, ऐसे आर भूल जाते हैं, तो गलत होने के चांसेस हैं। बट डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसी को मेडिसिन अच्छी लगती है तो एम्फेसिस कर सकता है। बट यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिसिस को आप ना छोड़ें, तो वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। बायोकेमिस्ट्री में से ऑलमोस्ट आप 6 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आप आराम से करेक्ट कर ही देंगे, क्योंकि पाथवे पे क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत इजी होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ उसमें आपके ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए। अगर आपने 15 और 15 30 और 20 50 और 10 60 क्वेश्चन आपके कितने हो गए, करेक्ट हो गए। ठीक है। आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए कितने, 80। ठीक है। 80 में से आपके अगर आपने 80 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए, 80 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए या 100 क्वेश्चन भी आपने अटैम्प्ट किए, तो अगर आप 60 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं, तो 60 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आपके कितने मार्क्स हो गए, 16 to 40 240 मार्क्स हो गए।
और 240 में से अगर आपने 100 क्वेश्चन किए और 100 में से आपके कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 40 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग भी हुई, तो 240 में से 40 मार्क्स आप घटा दो तो भी आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रेटेजी आप लेके चलेंगे तो आप डेफिनेटली जीपेट को क्रैक कर देंगे। आपको सारे सब्जेक्ट को अभी नहीं छूना है। अगर आपके टाइम बहुत कम बचा है, स्पेसिफिक केवल जो सब्जेक्ट मैंने बताए उन्हीं का आप रिवीजन करें तो भी आपका जो है आप कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। आई होप जो भी डिस्कशन मैंने आप लोगों से किया है, एनालिसिस किया है, उसको आप अच्छे से करें। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी मैं आप लोगों के लिए जो है लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। तो इस लेक्चर को अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।